अगली खबर की तरफ चलते हैं। स्वदेश सरोकार में अब रुख मध्य प्रदेश के सेंधवा का करते हैं। यहाँ बड़वानी और खरगोन की सीमा पर स्थित गांव के लोग काफी परेशान हैं। दरअसल ग्राम काबरी से झांगटा तक सड़क नहीं है। ऐसे में लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतें होती हैं। क्षेत्र के आदिवासी ग्रामीण आजादी के समय से ही इस मार्ग से पैदल आना जाना कर रहे हैं। किसी को खेत पर जाना हो या अस्पताल या फिर बच्चों को स्कूल, सब पैदल जाते हैं। वहीं अगर किसी को कुछ सामान लाना या ले जाना होता है तो वह बैलगाड़ी के सहारे रहते हैं या अपने सिर पर वजन ढोकर जाते हैं। आपको बता दें, ये सड़क करीब 10 किलोमीटर की है जो आजादी के बाद से लेकर अब तक नहीं बन सकी है। वहीं इस संबंध में जिम्मेदारों से कई बार निवेदन भी किया गया, लेकिन अब तक तस्वीर जस की तस है। ऐसे में अब ग्रामीणों ने सड़क बनवाने के लिए मोर्चा खोल दिया है। खरगोन जिले की काबरी पंचायत में ग्रामीण बीते कई दिन से हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि अब जब तक सड़क नहीं बनेगी तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। वैसे इस आंदोलन के बीच जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन आंदोलन में शामिल लोगों का कहना है कि जब तक उन्हें लिखित में कोई आदेश नहीं मिलेगा तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। कई सामान लावे, बाजार लावे, हट करी हाँ। गाड़ी पर में की हाँ, वो हाँ। भी आते हैं। हेटक मारी करना पड़े, यहाँ से छोड़ी अगस्त चढ़ाना टेकड़ो, हाँ। तो टेकड़ा पर चढ़ाने गाड़ी का धेकलिंग चढ़ाना और रहते गाड़ी पर में दिन इधर जा रहा कि रस्तो जा रहा घर कांके कांके वाले से चार सारे करते हैं। गाड़ी पर में नहीं जाना होगा, भी परेशानी आ जाती है। अभी अवसर में नहीं जाना पर बहुत दिक्कत आ रहा है। हम चवाटी ये 22 तारीख से प्रारंभ किया है, आज 29 तारीख है। कब तक चलेगा? ये हम अनिश्चितकालीन है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक हमारे पास प्रशासन या शासन का लिखित में स्वीकृति लेटर नहीं आ जाता, तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। क्या कुछ कहा जनप्रतिनिधि वगैरह का? कुछ जनप्रतिनिधियों ने कई वर्षों से सिर्फ आश्वासन देते आ रहे हैं। आज हम मौजूद है बड़वानी व खरगोन जिले की सीमा पर ग्राम पंचायत झांगटा में, जहां पर जो है सड़क नहीं होने के कारण जो है लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और आपको बता दें, आदिवासियों को लेकर के जो सरकार के बड़े बड़े दावे हैं, उन दावों की पोल खुलती यहाँ पर नजर आ रही है। ये जो सड़क है, ये सड़क आजादी के समय से नहीं बनी है और इस सड़क को लेकर के जो यहाँ के स्थानीय कृषक और जो ग्रामीण है, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर जो है किसी प्रकार का कोई वाहन वगैरह नहीं चलता है, जिससे ग्रामीणों को पैदल सफर करना पड़ता है। और आपको बता दें, जनप्रतिनिधियों की अनदेखी के कारण जो है अब ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है और जो है ग्रामीणों द्वारा काबरी पंचायत में जो है हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। स्वदेश के लिए सेंधवा से अमरदीप चौहान। अमरदीप चौहान ने वहां का जायजा लिया था। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरह से वहां पर जो सड़क है, सड़क की बस हालत ऐसी है कि वहां पर आप पैदल चल सकते हैं और बरसात में तो आप पैदल भी नहीं चल पाएंगे। आप देखिए मिट्टी है, बरसात में क्या स्थिति होती होगी। ये जो सड़क है ये कीचड़ में तब्दील हो जाती होगी, दलदल में तब्दील हो जाती होगी, तो बड़ी परेशानी होती है। और दुख भी होता है कि इतने समय बाद जब एक तरफ हम स्मार्टफोन की बात करते हैं, हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, वहां पर मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है। अभी भी यहां पर ग्रामीणों को अगर कोई सामान ले जाना पड़ता है तो बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। आज भी अगर कोई गांव में बैलगाड़ी का इस्तेमाल हो रहा है तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से वहां की स्थिति है आवाजाही की। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करते हैं संवाददाता अमरदीप चौहान से, लेकिन लगता है अभी वो कुछ जुड़ नहीं पा रहे। हम दोबारा कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने के लिए। तो लेकिन तस्वीरों में आपने देख रहे हैं कि वहां की स्थिति किस तरह से। हालांकि ग्रामीणों ने वहां पर सजगता दिखाते हुए, अपनी बात को रखते हुए एक हस्ताक्षर अभियान चलाया और कहा कि अब जब तक सड़क नहीं बनेगी तब तक हम लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे। और हस्ताक्षर अभियान के बाद वहां पर अधिकारी भी पहुंचे हैं और आश्वासन भी दिया है कि सड़क बना देंगे। लेकिन ग्रामीणों ने कहा है कि जब तक लिखित आश्वासन नहीं होगा, लिखित में नहीं देंगे, जब तक वो अपने प्रदर्शन को रोकेंगे नहीं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सेंधवा से हमारे संवाददाता अमरदीप चौहान से। अमरदीप, आपने जायजा भी लिया वहां के सड़कों का। बड़ी हैरानी होती है कि इस 21वीं सदी में जहां पर हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, वहां पर अभी भी बैलगाड़ी का इस्तेमाल हो रहा है सामान ले जाने के लिए, आवाजाही के लिए। ये स्थिति वहां पर क्या शुरू से ही है? क्योंकि जिस तरह सड़क देख के लग रहा है कि कभी यहां पर सड़क बनी नहीं है। जी, जगदीश जी, मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो सड़क है वो
जो है आजादी के समय से नहीं बनी है। वहाँ पर किसी प्रकार की कोई सड़क नहीं है और किसानों को जो है अपनी जो फसल होती है वो या तो बैलगाड़ी के सहारे या फिर सिर पे उठा करके ले जाना पड़ता है। और जो वहाँ की जो स्थिति है वो उसको देख करके हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जो सड़क है वो सड़क जैसा कुछ वहाँ पे है नहीं। तो वो मजबूरी के कारण जो है वो ग्रामीण जो है वहाँ से पैदल चलते हैं। और जिस दिन हम लोग कवरेज के लिए गए थे तो बाइक से जब मैं गया था तो मेरी बाइक से फिसली और मेरी बाइक से मैं भी गिरा था। तो आपने कहा आप भी गिर गए थे, तो वहां पर तो हमेशा कोई ना कोई हादसे होते रहते होंगे ग्रामीणों के साथ, ग्रामीण भी गिरते रहते होंगे। जी, हादसे होते हैं सर, लेकिन जो है वहाँ पे किसी प्रकार का कोई नेटवर्क नहीं है, कवरेज नहीं है, इसके कारण जो है पता नहीं चल पाता है। जी, अच्छा, और जिस तरह से अभी आपने कहा कि वहाँ पर अभी ग्रामीणों ने इसको लेते हुए एक सजगता अभियान चलाया, हस्ताक्षर अभियान चलाया है और वहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे, तो उन्होंने कहा है कि हम आश्वासन देते हैं सड़क बना देंगे, लेकिन लिखित में ऐसा कुछ नहीं दिया उन लोगों ने। इसके पहले भी तो अधिकारियों से पूछा गया होगा, सवाल पूछा गया होगा आखिर वहाँ पर सड़क क्यों नहीं बनी, और इतने लंबे समय आज़ादी के 75वां वर्ष मना रहे हैं और अभी तक वहाँ पर सड़क नहीं है, तो अधिकारी लोग क्या कर रहे थे अभी तक, और जो जनप्रतिनिधि है वहाँ पर क्या कर रहे थे, और वहाँ पर जो गांव है कितने की संख्या में लोग वहाँ पर रहते हैं, कितने ग्रामीण लोग वहाँ पर रहते हैं, कितनी संख्या में? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा सर, ये जो सड़क है ये इसको लेकर के जो है जनप्रतिनिधि और प्रशासन का किसी प्रकार का ध्यान नहीं होने के कारण अमरदीप, हम दोबारा आपके पास लौटते हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं सामाजिक कार्यकर्ता मोन्टू सोलंकी। मोन्टू सोलंकी जी, जिस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं जो गांव की स्थिति है, झांगटा गांव की स्थिति, वहाँ पर सड़क नहीं है। काबरी से झांगटा तक जो तकरीबन 10 किलोमीटर का रास्ता है, वहाँ पर अभी तक पक्की सड़क नहीं बनी है, और सड़क क्या, कच्ची सड़क भी नहीं वहाँ पर बनी है, और आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी अभी तक वहाँ पर सड़क नहीं बनी। आप ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपने इस मुद्दे को ज़रूर उठाया होगा, आपने वहाँ पर जो अधिकारी होंगे, वहाँ पर जो जिम्मेदार व्यक्ति होंगे, आपने उनसे ज़रूर बातचीत की होगी। क्या वजह आप देख रहे हैं कि इतने लंबे समय बाद भी आज़ादी के वहाँ पर अभी तक एक सड़क नहीं बनी है? सर देखिए, ऐसा है कि जो नेता होने यहाँ के, हमारे यहाँ के, और जो अधिकारी है, इनकी मिली भगत है कि जहाँ आदिवासियों को रोड की जरूरत है वहाँ पर नहीं बनाते हैं, और जहाँ उनका फायदा हो सिर्फ वहीं पे रोड बनाते हैं। लेकिन अब क्या है कि समाज में थोड़ी जागरूकता आ गई, हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग उन मैदान में खड़े हैं। अब हमारे को जो जरूरत होती है, जहाँ पर रोड बनना चाहिए, जहाँ पर स्कूल बनना चाहिए, हम उसके लिए लड़े हैं, और जो साक्षरता अभियान चलाया हमारे भाई ने, उसका पूरा सहयोग करेंगे, क्योंकि मैं जयेश का जिला अध्यक्ष बड़वानी से हूँ, और बड़वानी और खरगोन जिले को जोड़ने वाला रास्ता है। तो हम उसको मिलकर लड़ेंगे। और अभी शासन और अच्छा, अभी जो आपने हस्ताक्षर अभियान चलाया है, वहां पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे थे, लेकिन वो सिर्फ आश्वासन दे रहे थे, और आप लोग चाह रहे थे कि लिखित में कुछ दें, वो लिखकर। वो आश्वासन तो हमको पिछले 5-7 साल से मिल रहा है, बस आश्वासन ही मिल रहा है। चुनाव आता है, आश्वासन मिल जाता है, उसके बाद में कुछ नहीं होता है। तो इस बार हमने ये सोच लिया है कि जब तक हमको लिखित में, जब तक उसको पूरी तरह से हमारे को प्रमाणित तौर पे ये नहीं बताया जाए कि हाँ ये रोड तुम्हारा काम चालू हो जाएगा और 5 महीने 4 महीने में सेंक्शन हो जाएगा, तब तक हम वो उसको बड़ा आंदोलन को कंटिन्यू रखेंगे। और इसको बड़ा रूप लेने के लिए भी हम पूरे लोगों से आह्वान करेंगे, और पूरा सामाजिक संगठन इकट्ठा होकर हमारी मांगों को पूरा करवाएगा। तो जिस तरह से आप लोग मैदान में डटे हुए हैं, अब प्रशासनिक अधिकारी क्या कह रहा है? लिखित में देने के लिए तैयार हो रहा है, या कोई समय दे रहा है कि कुछ समय दीजिए आप हमें? वो सिर्फ ये बात कर रहा हमारे कि आप लोगों ने हमको थोड़ा सा टाइम दे दो, हम आश्वासन देते हैं। जनप्रतिनिधि के तौर पे भी उनका एक आया था, क्या बोलते हैं, वो आए थे, और उन्होंने बताया था, उनका कोई संबंधित व्यक्ति था, उन्होंने ये बताया था कि बोले सांसद महोदय ने कि बोले हट जाओ, बोले हम उसको करवाते हैं, लेकिन हम नहीं हटेंगे। पहली बार भी हमारे साथ में ऐसा हो चुका था। तो अब हम उसको, जब तक हमारे को पूरी तरह से हम संतुष्ट नहीं होंगे, तब तक नहीं, तो उस आंदोलन को हम बहुत बड़ा रूप देने वाले हैं। और अगर उसमें बीच में कुछ होता है, जैसे चक्का जाम वाली स्थिति भी आने वाली है, ठीक है। तो आप लोग ने पूरी तरह से मन बना लिया कि जब तक के आप लोग को वहां पर लिखित आश्वासन नहीं दिया जाता, लिखित में कुछ नहीं दिया जाता है, तब आप लोग इस आंदोलन को, इस प्रदर्शन को आप लोग छोड़ेंगे नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया मोन्टू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार बने में हमारे साथ अमरदीप चौहान, जो कि संवाददाता है सेंधा से। अमरदीप, जैसा मैं उस वक्त आपसे पूछ रहा था, यहाँ पर जनसंख्या कितनी है ग्रामीणों की, और जो बाकी जो मूलभूत सुविधाएं वो किस तरह से इस गाँव में? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो दो ग्राम पंचायत, विशेषकर उस जो रोड है वहाँ पे जो दो ग्राम पंचायत आती है,
वहाँ पे करीब 6,000 की आबादी के आसपास की जनसंख्या है। और ये केवल सड़क नहीं है, ये तो दो जिलों को जोड़ती है ये सड़क। और उसी के साथ में जो है खरगोन जिले से जो महाराष्ट्र की ओर जाने वाले रास्ते हैं, उन रास्तों से भी ये सड़क मिलती है जी, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक वहां पर सड़क नहीं बनी है। अच्छा, वहां पर, और आपने कहा बैलगाड़ी का इस्तेमाल होता है, और जैसा कि आप भी जब वहां गए थे जायजा लेने तो आप भी वहां पर गिर गए थे। अगर वहां पर हम बाकी स्कूलों की बात करें, अस्पतालों की बात करें, वहां पर स्थिति कैसी है? जी, उस जो 10 किलोमीटर का एरिया है, वहाँ पे किसी प्रकार की कोई स्कूल नहीं है। जो ग्राम पंचायत झांगटा है, वहाँ पर जो है स्कूलें है। और उसके अलावा जो है, जो लास्ट का जो गांव है काबरी, जो कि खरगोन जिलों में आता है, वहाँ पर स्कूल है। तो उन जो 10 किलोमीटर के कार्य क्षेत्र के जो ग्रामीण बच्चे हैं, वो पैदल जो है उन स्कूलों में जाते हैं। बिल्कुल, तो काफी समस्याएं होती क्योंकि वहां पर एक अदद पक्की सड़क नहीं, पक्की क्या, मैं तो बोलूंगा कच्ची सड़क भी नहीं, क्योंकि जिस तरह से तस्वीर हम देख रहे हैं वो सड़क कहलाने लायक है भी नहीं। अमरदीप, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विकास होने में कितना वक्त लगेगा? वाकई ये एक सवाल, बड़ा सवाल है कि विकास होने में कितना वक्त लगेगा। 75वां हम आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके वहां पर इस गांव में जो तकरीबन 6,000 आबादी वहां पर लोग रहते हैं, और जो एक मुख्य सड़क है जो दो गांवों को आपस में जोड़ती है, वहां पर एक सड़क तक नहीं है। कच्ची छोड़ी, पक्की छोड़ी, एक कच्ची सड़क तक नहीं है। तो जिम्मेदारों को जागना होगा कुंभकर्ण की नींद से, और वहां पर जो ग्रामीणों की जो सुविधाएं होनी चाहिए, मूलभूत सुविधाएं सड़क की, वो वहां पर सड़क की जिम्मेदारी निभाते हुए जो जिम्मेदार हैं वहां पर, उनको वहां पर सड़क निर्माण करवाने के लिए तत्काल लिखित में आश्वासन देना होगा। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।